हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग देखेंगे आज ये साइंस का आपका सेट है जो हम लोग इससे पहले कंप्लीट कर चुके थे। 200 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और ये हम लोग देखेंगे 201 है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। बाल हो गया, ठीक है, बाल हो गया। नाखून को बढ़ने के लिए कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये गंधक की आवश्यकता होती है। सामान्य परिश्रम, जो लोग जैसे काम करने वाले होते हैं, सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा चाहिए? तो ये 3500 कैलोरी चाहिए। ठीक है, और कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए शरीर में कितना ऊर्जा चाहिए? तो दोनों में फर्क है। ठीक है, इनमें 4000 से लेके 5000 कैलोरी बीच में होना चाहिए। ये जो कठिन काम करते हैं और वो जो सामान्य वर्ग कर यानी काम करते हैं उनके लिए 3500, जो हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए 4000 से 5000 के बीच में कैलोरी चाहिए। सबसे कम दांत यानी दांत वाली स्तनधारी जीव कौन सा है? तो ये हाथी। याद रखिएगा, हाथी सबसे कम दांत वाले स्तनधारी जीव हैं जिनके 14 दांत होते हैं। कितना? 14। ठीक है, सबसे अधिक दांत वाले स्तनधारी जीव कौन सा है? तो घोड़ा। इसका कितना होता है? 44 दांत होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कौन सा स्तनधारी जीव है जिनमें पैर नहीं होता है? यानी कि वो स्तनधारी में आता है लेकिन उसका पैर नहीं होता, वो कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक बार में सर्वाधिक बच्चा पैदा करने वाली स्थलीय जीव कौन सा है? एक बार में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला कौन सा स्थलीय? तो ये खरगोश हो जाएगा और भेड़िया। ये 1 से 13 तक कर सकता है। यानी खरगोश हो गया और भेड़िया जो है ये दोनों 1 से लेकर 13 बच्चा पैदा कर सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है शार्क की अस्थि पंजर किससे बना होता है? यानी शार्क जो है उसकी अस्थि पंजर किससे बनी होती है? तो ये उपास्थित से बनी होती है। केचुआ के प्रचलन अंग का क्या नाम है? तो शुक बोलते हैं या सिट्टी बोलते हैं। ठीक है, प्रचलन अंग है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है प्रचलन अंग कौन सा है? तो सिट्टी, युक और सिट्टी होता है। ठीक है, हाइड्रेलिया क्या है? हाइड्रेलिया कैसा पौधा? हाइड्रेलिया कैसा पौधा है? तो ये जलोद्भिद बोलते हैं, जलोद्भिद पौधा है। ठीक है, जल की सतह पर उगने वाले यानी फ्लोट वाले जीवों को क्या कहते हैं? ये इसको बोलते हैं प्लैंकटन बोलते हैं। ठीक है, प्लैंकटन यानी कि जल की सतह पर उगने वाले, जो फ्लोट बोलते हैं ना, फ्लोट वाले पौधे को क्या बोलते हैं? तो देखिए याद रखिए ना, प्लेकंटन बोलते हैं, प्लेकंटन। ठीक है, मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम क्या है जो अवसाद से निबटने में लाभदायक सिद्ध होता है? तो ट्रिप्टोफैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिप्टोफैन। यानी मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम क्या है जो अवसाद से निबटने में लाभदायक होता है? तो ट्रिप्टोफैन बोलता है। ठीक है, चलिए शुगर बग की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है। यानी कि हैं भारत के लेकिन वो अमेरिका में वैज्ञानिक हैं। चलिए कवक में को क्या नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाए, ऑप्शन के अनुसार होगा क्वेश्चन उसमें। ठीक है, चलिए फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? यानी कि फूल में कौन सा भाग है जो इसको कीड़ा है उसको आकर्षित करता है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? दल पुंज बोलते हैं। ठीक है, दल पुंज। फूलों के किस भाग में दल का विकास होता है? यानी फूलों के किस भाग में दल का विकास होता है? तो ये अंडकोश में विकास होता है। गाय को मिल्क फीवर किस चीज़ की कमी से होती है? इसमें देखिए मिल्क फीवर जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है? तो ये कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है, इसकी कमी कैल्शियम की कमी से होती है। चलिए तो अब हम लोग सेट नंबर देखेंगे 102। ठीक है, चलिए फूल यानी कि फूल वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसको देखिए, फूल वाले जो पौधे होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो फैनरोगेम्स बोलते हैं। याद रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, उस टाइम पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फैनरोगेम्स बोलते
हाँ, विशिष्ट प्रकार के कोशिकाएं यानी अलग अलग प्रकार के कोशिका मिलकर बनती है क्या, उत्तक बनती है। ठीक है, चलिए मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले संयोजिक उत्तक को क्या कहते हैं। देखिए मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा, किसको, मांस है एक तरफ हड्डी है, उसको जोड़ने के लिए क्या बोलते हैं, तो टेंडन बोलते हैं। हाँ, चलिए मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीन अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीन, ठीक है, निकोटीन अम्ल की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, तो 15 ग्राम। ठीक है, चूहे को क्रोमोसोम यानी कि चूहों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 40 होती है, कितनी, 40। काली खांसी कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये श्वसन तंत्र को, यानी काली खांसी हो गया ना, और उसको श्वसन तंत्र को क्या करता है, ये खराब करता है। ठीक है, मनुष्य में रक्त यानी कि मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो ये चार्ल्स लेवेनर ने लगाया था। कौन, चार्ल्स लेवेनर ने लगाया था। ठीक है, चलिए सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, यानी कि सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है। कौन सा ये रक्त है जो गुर्दा को मिलता है, तो 24% मिलता है। पौधे के पुष्पन यानी कि जो पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होता है, तो ये फास्फोरस का आवश्यकता होता है। जैसे पौधे के पुष्पन यानी जो पौधा होता है छोटा छोटा और उसमें फूल जब लगता है तो उसके लिए कौन सा तत्व आवश्यकता होती है, तो ये फास्फोरस होता है। शरीर के निर्जलीकरण यानी कि जो डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड ऐसे है ना, तब इसके चलते देखते हैं नमक और चीनी का गदा घोल के पिलाओ इसको, है ना। चलिए उसको जुगनू की चमकन यानी कि जुगनू जो बोलते हैं ना भगजोगनी, जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण होता है, तो लूसीफेरियन, है ना, लूसीफेरिन क्या नाम है उसका, जो भगजोगनी बोलते हैं ना, जुग करता है, उसमें क्या कौन सा होता है, चमकता है, वो लूसीफेरिन होता है। क्या, लूसीफेरिन। बिना निषेचन के अंडे, देखिए कोई भी बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं, यानी कि बिना निषेचन के वो है जो विकास करता है, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकॉर्पी बोलते हैं। ठीक है, इसको पार्थेनो, ये आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें ये को दिया गया। ठीक है, ये वाला जो है क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है, एनसीईआरटी में। ठेहुने का जोड़ यानी कि ठेहुने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है, तो हिंज, जो ठेहुना का जोड़ है उसको हिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं। कोलाइटिस, ये क्या है, कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं, तो कोलाइटिस जो रोग होते हैं ना उसमें अंग कौन सा प्रभावित होता है, तो वो छोटी और बड़ी आंत को खराबी करता है। ठीक है, कोलाइटिस रोग जब होता है तो छोटी आंत जो बड़ी आंत होती है उसको प्रभावित करती है। रॉड तथा कोन यानी रॉड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, रॉड हो गया, क्या हो गया, रॉड हो गया, और कोन हो गया, ये कोशिकाएं सेल है, सेल कहाँ पाई जाती है, तो दृष्ट पटल में पाई जाती है। किसमें, दृष्ट पटल में पाई जाती है। चलिए आलू में किस लवण की अधिकता होती है, तो अवर्णीय लवण होता है। कैसा, अवर्णीय लवण। देखिए आलू में किस लवण, है ना, किस लवक की अधिकता होती है, तो ये अवर्णीय लवक की अधिकता होती है। टेडपोल क्या है, ये टेडपोल देखे होंगे ना, मेढक जो पहले मछली की तरह रहता है और फिर वो दूसरा चीज़ बन जाता है, मेढक बन जाता है, तो मेढक का लार्वा होता है। कैटर क्या है, कैटरपिलर क्या है, तो तितली का लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है, और मेढक के लार्वा को बोलते हैं टेडपोल कहा जाता है। चलिए जलीय जंतु में श्वसन के अंग क्या, जो जल में रहता है वो श्वसन कैसे करता है, तो क्लोम या गिल्स से करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 203 नंबर, आमलेट। जो हम लोग आमलेट खाते हैं ना, आमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है, तब प्रोटीन। ये क्या है कि ऑमलेट हम लोग बनाते हैं तो प्रोटीन है जो खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है सरसों का वनस्पति यानी कि वनस्पति का नाम क्या है, साइंटिफिक नाम बोल सकते हैं ना, वैज्ञानिक, है ना, तो ये क्या है, ब्रेसिका नाइग्रा। याद रखिए ब्रेसिका नाइग्रा। बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो सैमोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैमोफाइट बोलते हैं। ठीक है, सैमोफाइट। जंतुओं में यानी कि जानवर में शरीर के बाहर जो उत्तक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एपिथीलियम बोलते हैं। यानी कि जो जानवर है, जानवर के बाहर में जो
बोलिए जो स्किन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो उत्तक होता है उसको बोलते हैं एपिथीलियम, याद रखिएगा एपिथीलियम। चलिए, पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था? 1941 में हुआ था। कब? 1941 में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? तो जाति, यानी कि वही स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। और जल के अणुओं के, यानी कि जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल क्या होता है? अधिशोषण होता है। क्या है कि जल के अणु, जो जल है, जल में जो अणु के लिए कोशिकीय यानी कि कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या होता है? तो अधिशोषण होता है। चाय का रासायनिक नाम क्या है? चाय का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। याद रखिए, चाय का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। चलिए, उसको दालचीनी का वनस्पतिक नाम क्या है? दालचीनी का सिनामोमम, याद रखिए सिनामोमम जिलेनिकम, जिलेनिकम, सीना, याद रखिएगा इसको, सिनामोमम और जिलेनिकम, ये किसका? दालचीनी का साइंटिफिक नाम है। ये वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं ना, वनस्पतिक नाम है। चलिए, गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। गन्ने के रस से जो प्राप्त होता है उसको शर्करा कहते हैं। केंद्रिका में क्रमशः, यानी केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए व डीएनए के अनुपात क्या होता है? तो 85%, 10% और 5% होते हैं। चलिए, टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? टीएमवी क्या? तो ये वायरस से संबंधित है। हाई क्या है? डायलिसिस मशीन, जो डायलिसिस मशीन आविष्कार कौन किया था? डायलिसिस मशीन कौन? तो कोल्फ किया था। कौन? डायलिसिस मशीन है जो आविष्कार कौन किया था? तो कोल्फ किया था। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। डोप परीक्षण किससे संबंधित है? मूत्र से। डोप परीक्षण किससे है? तो मूत्र से संबंधित है। नवजात शिशु, यानी कि नवजात शिशु को BCG, जो BCG टीका जो बचपन में दिया जाता है ना, टीका कितने समय के बाद लगाया जाता है? तो 7 दिन के अंदर। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 7 दिन रहेगा, 7 महीना रहेगा, 7 वर्ष रहेगा, ऐसे। तो 7 दिन के अंदर है BCG टीका है जो दिया जाता है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? तो ऊर्जा निकलता है ना, ऊर्जा। सहजीवी के सर्वोत्तम ऊर्जा उदाहरण क्या है? तो लाइकेन। सहजीवी का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो ये लाइकन होता है। मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्राहक, यानी संग्रह किस में होता है? यानी मनुष्य द्वारा जो संचित आयोडीन का संग्रह किस में होता है? तो थायराइड ग्रंथि में होता है। इंसुलिन किसका उपापचय को नियंत्रित करता है? यानी इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग सीट नंबर देखेंगे यहाँ पे 204, ठीक है। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पेलिनोलॉजी बोलते हैं, पैलिनोलॉजी, ठीक है। यानी पराग कणों के जो अध्ययन होते हैं उसको पैलेनियो, है ना, पेलिनोलॉजी कहते हैं। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो सोरोसिस। क्या बोलते हैं? अनानास किस प्रकार के फल है? तो सोरोसिस। क्या है? सोरोसिस। चमड़े का बाह, यानी कि जो चमड़े का बाह सतह क्या कहलाती है? तो इसको एपिडर्मिस कहते हैं। चमड़े के बाहरी वाली को एपिडर्मिस। मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द कारण क्या आता है? ये फॉर्मिक अम्ल होता है ना, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, वो होता है। फलों तथा बीजों को दूर दूर तक पहुंचाने की क्रिया को कहते हैं, ये क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। यानी फल तथा बीजों को दूर दूर तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² दिए थे, ठीक है। आइंस्टीन का समीकरण E = mc² के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ऊर्जा मान कितना होता है? तो 9 × 10⁻16 जूल होता है। 9 × 10⁻16 जूल होता है। कांच किस प्रकार का ठोस है? तो अक्रिस्टलीय है। कैसा है? कांच है जो अक्रिस्टलीय है। चलिए, सूक्ष्म जीवों का आकार मापा जाता है तो माइक्रोन में, यानी कि छोटे छोटे जो होते हैं उसको माइक्रोन में नापा जाता है। पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधे फेंके गए गेंद की गति का प्रकार क्या होता है? रेखीय गति हो जाए। कैसा होता है? यानी पृथ्वी से, ठीक है,
पृथ्वी से ऊपर की ओर सीधे फेंके गए गेंद के गति का प्रकार क्या होता है? तो ये रेखीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति करते हुए कण 1 सेकेंड यानी द्वारा 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? तो कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, वेग बढ़ने से त्वरण का मान क्या होता है? वेग बढ़ेगा तो क्या होगा? धनात्मक होगा ना। वेग बढ़ेगा तो धनात्मक होगा, वेग घटेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, बल और समय अंतराल, बल है और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग बोलते हैं, है ना। समय अंतराल, ये क्वेश्चन कैसा दिया है? समय अंतराल। ठीक है, सामान्य पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार क्या होता है? तब प्रलंब्या, कैसा बोलता है? प्रवलयाकार होता है। कैसा होता है? प्रवलयाकार। अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रेक्षणों के मार्ग का आकार होता है तो दीर्घवृत्ताकार होता है। बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसको कार्य कहते हैं। तो ये हम लोग देख चुके हैं, 204 तक था ना। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो 205 यानी कि सेट नंबर 205 हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये साइंस का जो है आपका स्पीडी साइंस है, उसका मॉडल सेट है जो हम 201 से करवा है, और प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे पूरा वीडियो मतलब आपका दिया हुआ है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए